मेरे साथ निकालें द बुक ऑफ यशाया। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। और आप अपनी स्क्रीन पे देखने वाले हो आज के कलाम को। यस थैंक यू ब्रदर कुणाल। योद्धा की युद्ध की भाषा, हालेलुया। टंग्स में प्रेयर करना युद्ध की भाषा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यस युद्ध की भाषा। हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So we are going to talk about 7 spirits of the God। 7 आत्माओं के विषय में आज, परमेश्वर की 7 आत्माएं। बहुत सारे लोग जब बाइबल में इस वर्स को पढ़ते होंगे, यशाया 11 का 2 वचन, एक से पढ़ेंगे, लेकिन हम 2 वर्स पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग जब इस वचन पे बात करते हैं तो उनको लगता है कि क्या सच में प्रभु की 7 आत्माएं? हम तो एक ही के बारे में सुनते हैं। ओह थैंक यू जीसस। सो बहुत सारे लोगों को लगता है क्या 7 आत्माएं खुदावंद की? हालेलुया। आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शेल रेस्ट अपॉन हिम। किसकी बात कर रहा है? यीशु मसीह की। एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शेल रेस्ट अपॉन हिम। आगे है सेकंड पे, फर्स्ट है स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शेल रेस्ट अपॉन हिम, मतलब प्रभु का आत्मा यीशु के ऊपर ठहरेगा। सेकंड स्पिरिट ऑफ विजडम। थर्ड स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ स्पिरिट ऑफ काउंसल। फिफ्थ स्पिरिट ऑफ माइट। सिक्स्थ स्पिरिट ऑफ नॉलेज। सेवंथ स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। सो ये 7 आत्माएं, सबसे पहले प्रभु का आत्मा, दूसरा है बुद्धि का आत्मा, तीसरा है समझ का आत्मा, चौथा है जुगती का आत्मा, और 5वां है पराक्रम का आत्मा, और छठा है ज्ञान का आत्मा। सॉरी, यहां पे ज्ञान की आत्मा लिखा गया, लेकिन ज्ञान का आत्मा, और आगे प्रभु के भय का आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। सो ये 7, यस हालेलुया रमाशे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया। सो प्रियों, अभी आप देख सकते हो एक तरफ आएगा, क्योंकि मुझे लीब्रा खारे बेसी अंदला मशा खारा बाजा कलारा बाजे के। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। सो अब हम बात करने वाले हैं स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शेल रेस्ट अपॉन हिम। आए प्रभु के वचन से देखते हैं हम। मेरी हिंदी की बाइबल को मैं खोलता हुआ पढ़ूंगा एक से। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हालेलुया। वो यिशै की जड़ में से, मतलब यिशै की जड़ कौन है? दाऊद, और दाऊद की शाखा कौन? और उसकी जड़ में से एक शाखा फूट कर में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, अर्थात यीशु मसीह। आगे लिखा है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, और समझ का आत्मा, और युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अब यहां पे हम डिफरेंट स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिट्स, मतलब अलग अलग किस्में हम देख रहे हैं यहाँ पे पवित्र आत्मा की। हालेलुया। कि बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, ठीक है,
डिफरेंट फंक्शन है यहाँ पे पवित्र आत्मा के। सो हमें अब ये समझना है, क्या पवित्र आत्मा 7 आत्माएं हैं, जहां वो एक ही आत्मा जो है उसके 7 फंक्शन है। हालेलुया, 7 फंक्शन है। हालेलुया, इसी के ऊपर बात करेंगे। ओ ग्लोरियस फादर रेबेशे खालाबाराबा, मेरे साथ एक और वचन पढ़ते हैं, रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन, उसका 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, उसका 6 वचन से पढ़ेंगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। 7 सींग और 7 आंखें थी। जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा है कि वो मेमना जिसके 7 हॉर्न्स हैं और 7 आईज हैं, और आगे लिखा है उसके 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हालेलुया। सो वचन कह रहा है कि ये जो मेमने की 7 आंखें हैं, ये 7 आत्माएं हैं। ओ लॉब्रा शेखा लाला बारिया दाना माजा का, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं आपको मैं चाहता हूं कि आप अंडरस्टैंड करें। सो हम बड़ा स्लोली जाएंगे ताकि बड़ा ध्यान से सुनेंगे ताकि आप मिस ना करें। इसलिए पहली बात यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है उसको एक मेमने के रूप में दर्शाया गया है। अब वो मेमना प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसके 7 हॉर्न्स हैं और मतलब 7 सींग हैं और 7 आंखें हैं। अब आप कहेंगे भाई ये कैसा विचित्र जानवर है कि जिसके 7 सींग हैं और 7 आत्माएं हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल क्या कह रही है। बाइबल कह रही है लीब्रा खादाना, ये दृष्टांत के रूप में दिखाया हुआ है, एज ए सिंबॉलिक। सींग जो हैं, जो हॉर्न्स हैं, वो भी सिंबल हैं। सींग जो होते हैं वे हमेशा पावर को और अथॉरिटी को दर्शाते हैं, पावर को दर्शाते हैं। हालेलुया। और जो आंखें हैं यहाँ पे, वो हमेशा दृष्टि को, रेवलेशन को और हमारी साइट को, अंडरस्टैंडिंग को दर्शाती, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो समझेंगे, देखेंगे तो कुछ करेंगे। सो प्रभु का वचन कहता है 7 हॉर्न है उसके, मतलब 7 सींग और 7 आत्माएं। तो आज हम 7 स्पिरिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस जो सीरीज में सुन रहे हैं वो पवित्र आत्मा के ऊपर है। सो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जो कि 7 आंखें हैं उसकी, मेमने की अर्थात यीशु मसीह की, जो कि पूरी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ओह यस। सो ध्यान रखिए, आत्माओं को आंखों के साथ मिलाया गया परमेश्वर की। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है ये 7 आत्माएं जो हैं वो यशाया ने भविष्यवाणी की थी कि प्रभु यीशु मसीह जो कि यिशै के ठूंठ में से जो शाखा निकल करके फलवंत होगी उस पर ठहरेंगी, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद के घराने से आया। यस आमीन। आज के वचन को बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आज लोगों के दिलों में वचन की कमी के कारण, वचन ना होने के कारण वे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्यों इन सारी चीजों का सामना कर रहे हैं। हालेलुया रबाशे के ले रिबा लिम्ब्रो खोरिया दाना मज़ा खला लबाजे। सो ध्यान दीजिए, हम अब देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर 7 आत्माओं का प्रगटीकरण होना। चलो अब हम एक एक करके देखते हैं। हालेलुया। समझिएगा ध्यान से, प्रभु का जो आत्मा है, जिसे हम पुराने नियम में यहोवा का आत्मा भी देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा भी देखते हैं, ठीक है। नए नियम में हमें उसे पवित्र आत्मा कहते हैं। फिर नए नियम में हम कई जगहों पे मसीह का आत्मा और यीशु का आत्मा करके देखते हैं। लेकिन असल में क्या बात है, ध्यान दीजिएगा,
बाइबल में लिखा है परमेश्वर एक आत्मा है और अवश्य है कि उसके भक्त आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। सो परमेश्वर का जो आत्मा है, गॉड जो परमेश्वर जो सिंहासन पे रहते हैं, वो खुद एक स्पिरिट बीइंग है, वो खुद एक आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। वैसे पुत्र एक आत्मिक व्यक्ति है, यीशु मसीह, ठीक है। और पवित्र आत्मा की मैं बात करूंगा, मैं पुत्र आत्मा की और पिता आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं, जो कि जिसके 7 फंक्शन है, 7 फोल्ड कह सकते हैं, 7 फोल्ड मिनिस्ट्री है होली स्पिरिट की। हालेलुया। लीब्रा, यस, दिस इज राइट वर्ड। 7 फोल्ड मिनिस्ट्री कह सकता हूं मैं पवित्र आत्मा की, कि पवित्र आत्मा जो है वो 7 फंक्शन है उसके, 7 काम वो करता है। काम तो उसके अनेकों हैं, लेकिन जो मेजर पॉइंट है उसके, जो 7 फंक्शन है, जो 7 मेन फंक्शन है होली स्पिरिट के, वो यहां पे हम देखते हैं। हालेलुया। सो आइए पहले हम देखते हैं कि क्यों ये 7 आत्माओं की बात की गई। क्या पुराने नियम में हम 7 आत्माओं की बात नहीं देखते हैं? क्या पुराने नियम के किसी व्यक्ति के ऊपर ये 7 आत्माओं का प्रगटीकरण नहीं हुआ? इसका उत्तर ये है कि पुराने नियम के किसी भी नबी के ऊपर 7 आत्माओं का जो भरपूरी है, वो किसी भी नबी के ऊपर, किसी प्रॉफिट के ऊपर, किसी मेजर प्रॉफिट के ऊपर, किसी माइनर प्रॉफिट के ऊपर नहीं हुआ। किसी मेजर और माइनर, और इवन दो एलिया ने एक्सपीरियंस नहीं किया 7 फोल्ड। हालेलुया। 7 फंक्शंस जो थे पवित्र आत्मा के, उनको एक्सपीरियंस नहीं किया एलिया ने भी, योसेफ ने भी, डेविड ने भी, किसी भी ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट ने, संत ने, सेंट ने, किसी ने भी पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव नहीं किया। जो पहला व्यक्ति है पूरी बाइबल में जिसने पवित्र आत्मा की भरपूरी को चखा, वो यीशु मसीह है। पुराने नियम में क्या था, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वचन जो है वो दूध पीने वाले बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि उसे ले नहीं पाएंगे उन्हें। अगर बाइबल आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो ये वचन आप समझ नहीं पाओगे। आप कहेंगे यार, एक जगह पे प्रभु बोल रहा है, पास्टर बोल रहा है यीशु मसीह का आत्मा, फिर बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर अब 7 आत्माएं कहाँ से आ गई, फिर बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ये खिचड़ी पक गई? नहीं। जो बाइबल पढ़ते हैं दे नोज वेरी वेल, उन्हें पता है इसका मतलब क्या है, उन्हें पता है पिता भी एक व्यक्ति है और पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। एक परमेश्वर जो कि तीनों एक ही हैं, मिलकर के चलते हैं और है वो एक ही परमेश्वर। हालेलुया। और अब जो पवित्र आत्मा है उसके आगे 7 फंक्शंस हैं, 7 फोल्ड हैं। हालेलुया। जिन्हें हम डिफरेंट काइंड की, डिफरेंट किस्मों में देख रहे हैं। हालेलुया। तो पुराने नियम क्या होता था? ओह यस, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो? यहां तक आपने लिया, आप रिसीव कर रहे हो? क्या आप इसे ले पा रहे हो? यहां तक आपने लिया क्या? हालेलुया। क्या आपने यहां तक रिसीव किया है? अगर यहां तक लिया तो हम आगे बढ़ेंगे फिर, because I know this is very heavy stuff. Hallelujah. May God give you understanding. May God give you understanding. Lord, give them understanding to understand. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा नेटवर्क अच्छा चल रहा है, ग्रीन सिग्नल। ग्लोरी बी टू गॉड। सारी महिमा के योग्य वही है, महिमा के तू योग्य है। हालेलुया। ध्यान से आपने सीख लिया यहां तक कि पवित्र आत्मा जो है वो उसके 7 फंक्शन है, ठीक है। पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में खुदावंद को चुने हुए लोगों को
अपनी आत्मा में से देता था। हालेलुया, यस यस यस, हालेलुया। पुराने नियम में लाइक हम बात करेंगे जोसेफ की बात करें तो जो जोसेफ है मेरे प्रियो, जो जोसेफ है, बाइबल में लिखा है जोसेफ पवित्रताई में चलता था। हालेलुया। उसके पास कौन सी स्पिरिट थी, उसके पास कौन सी ग्रेस कह सकते हैं, पवित्र आत्मा का कौन सा फंक्शन था उसमें, कौन सा पवित्र आत्मा का फंक्शन उसमें ऑपरेट कर रहा था? हॉली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, जिसको हम 7वें नंबर पे देख रहे हैं। हालेलुया, स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के भय का आत्मा। जोसेफ में कौन से आत्मा काम कर रहे थे, कौन से फंक्शंस थे पवित्र आत्मा के? सो हम यहाँ पे देखते हैं नंबर 7 पे जो है प्रभु के भय का आत्मा जोसेफ के पास है। ठीक है, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, फर्स्ट स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का आत्मा, क्योंकि जो प्रभु का आत्मा है स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, वो है प्रभुत्व का आत्मा। प्रभुत्व का मतलब डोमिनियन स्पिरिट, अधिकार रखने वाली स्पिरिट, राज्य करने वाली स्पिरिट। और हम देखते हैं कि जोसेफ ने अपनी बुद्धि से, जो प्रभु की ओर से उसको दी हुई बुद्धि का आत्मा था उसमें, और समझ का आत्मा था, अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ही अंडरस्टूड द वर्ड ऑफ गॉड, ही अंडरस्टूड, उसने समझ लिया परमेश्वर के विजन को जो उसके जीवन में था। ही हैज द स्पिरिट ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो कि अंडरस्टैंडिंग का ही भाग है। हालेलुया। अगर आपके पास बुद्धि और समझ का आत्मा है, हालेलुया, अगर आपके पास बुद्धि, समझ और ज्ञान का आत्मा है, हालेलुया, ज्ञान का आत्मा है, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, बुद्धि, समझ, ज्ञान और प्रभु के भय का आत्मा, तो आप परमेश्वर के गूढ़ भेदों को जान सकोगे। सो जोसेफ के पास ये फंक्शंस थे, लेकिन स्टिल उसके पास पराक्रम का आत्मा नहीं था। हालेलुया, वो पराक्रम का आत्मा नहीं था। उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा। उसने बुद्धि के साथ, पुराने नियम में हम देखते हैं, उसने बुद्धि के साथ किया एक मिस्र में एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके द्वारा जब अकाल पड़ा तो हम देखते हैं कि अकाल में मिस्र बच गया, उसका घराना बच गया। बुद्धि, समझ से, ज्ञान था उसके पास, अंडरस्टैंडिंग थी, इसी कारण वो परमेश्वर के भेदों को समझ सका। सो जोसेफ के पास ये था, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं, जोसेफ में जो एक और स्पिरिट प्रभु का भय, जो भय है प्रभु का, वो भी था, क्योंकि प्रभु का भय मानता था, इसीलिए प्रभु उसको ग्रेस टू ग्रेस बढ़ाता चला गया। हालेलुया। और वो पाप में नहीं गिरा, वो बुराई में नहीं गिरा। जब पोतीफर की पत्नी उससे व्यभिचार करना चाहती थी तो वो भय में चला प्रभु के, इसलिए वो पाप में नहीं गिरा। लेकिन उसके पास आत्मा की भरपूरी नहीं थी, स्पिरिट का फुलनेस, पवित्र आत्मा की भरपूरी उसके पास नहीं थी। हालेलुया। वो आश्चर्य कर्म, आप कहीं देख रहे हो कि उसने कोई आश्चर्य कर्म किया? हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ थे, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, फुलाया, सब कुछ किया, उसको यूज किया, उसके द्वारा राज्य को स्थापित किया, लेकिन स्टिल ही डजंट हैव द स्पिरिट ऑफ माइट। उसके पास पराक्रम का आत्मा नहीं था, क्योंकि अगर आप आश्चर्य कर्म करना चाहते हो तो आपको पराक्रम चाहिए, पराक्रम का स्पिरिट आप में होना चाहिए, लेकिन वो उसमें नहीं था। हालेलुया। अब आगे देखते हैं। इसलिए जोसेफ के ऊपर भी पवित्र आत्मा की वो भरपूरी नहीं थी, स्टिल वो इतना प्रभु में मगन था कि वो प्रभु की आज्ञाओं में चला और प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। सो जोसेफ के पास भी पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, जबकि जोसेफ टोटल डिपेंडेंट था प्रभु के ऊपर, क्योंकि पुराने नियम के जितने भी सेंट हैं, पाप के कारण, बाइबल में लिखा पाप, क्योंकि आदम के पाप के कारण पवित्र आत्मा जो जुदा हो गया था हमसे, वो हमारे अंदर पूरी भरपूरी के साथ नहीं आ सकता था। इसलिए परमेश्वर क्या करते थे, परमेश्वर सर्टन पीपल्स को, जो कुछ ही लोग होते थे जो परमेश्वर के साथ संबंध रखते थे, और परमेश्वर क्या करता था, परमेश्वर उन लोगों को ग्रेस देता था कि वे परमेश्वर के साथ चल सकें और परमेश्वर के किंगडम को आगे बढ़ा सकें। हालेलुया। लेकिन स्टिल प्रभु की परफेक्ट जो विल है, परफेक्ट जो प्लान है, वो उनकी लाइफ में नहीं आया। परफेक्ट प्लान प्रभु का क्या था,
पृथ्वी के ऊपर पिता का राज्य स्थापित करना। हालेलुया। यीशु ने कहा पिता से प्रार्थना करो कि हे पिता, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, तेरा राज्य है, अर्थात पिता का राज्य। तो हम पुराने नियम के सभी संतों को पढ़ के देखते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी हम देखते हैं कि किसी के ऊपर भी आत्मा की भरपूरी नहीं थी जैसे कि यीशु मसीह के ऊपर थी। अगर स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज सकते हो। यस, जोसेफ हैड अ फेवर ऑफ गॉड। फेवर ऑफ गॉड क्या होता है? फेवर किन के ऊपर आता है? बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के भय का आत्मा। अगर प्रभु के भय में चलेंगे तो फेवर आपके ऊपर होगा। फेवर ऑफ द लॉर्ड, ध्यान से पढ़ो, ऊपर वर्ष के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर वर्ष के ऊपर लिखा हुआ है 7th के इशाया 11:2 के, द रेवरेंटियल एंड ओबीडिएंट फियर ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि जब आप भय में चलते हो और आज्ञाकारिता में चलते हो, फेवर आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह होगा आपके ऊपर। आमीन। सो हम पुराने नियम के देखते हैं, आगे देखते हैं। सैमसन एक योद्धा है। हालेलुया। सैमसन एक योद्धा है। हम देखते हैं योद्धा था सैमसन। ही हैज द स्पिरिट ऑफ, उसके पास जो स्पिरिट था माइट का, ही हैज स्पिरिट ऑफ माइट। उसके पास पराक्रम का आत्मा है। पराक्रम, वो अद्भुत काम करता है जब प्रभु का आत्मा उसके ऊपर आता है। याद रखो, प्रभु का आत्मा अंदर होने में और ऊपर होने में फर्क है। मैं इसके ऊपर बात करूंगा, बिकॉज आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि सब लोग इस वचन को पूरी रीति से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन सबके लिए नहीं होते, लेकिन ये वचन यदि आप ग्रहण कर रहे हो, आप समझ रहे हो, यू हैव अ बिग कॉलिंग इन जीसस नेम। You are going to shake your village, your nation, your district, your cities, your town in Jesus name. Your families are going to be changed in the name of Jesus. आपके परिवार बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। ले प्रोखुसी अराखला रवा जेखे देने में शेके, आप हिलाने वाले हो शैतान के किंगडम को, यदि आप ये वचन को ग्रहण कर रहे हो। लिब्रा खाजो प्रिया लारामा खासा कालाराबा लिब्रो को शेकेले रिबा खाता ना मजा खाला लामा शेकेले रिबा लाराका। हालेलुया। सो यस 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 सैमसन के ऊपर पराक्रम का स्पिरिट है, लेकिन उसके वो भय के आत्मा में नहीं चल रहा, वो आज्ञाकारिता में नहीं चल रहा, वो परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो आज्ञाकारी नहीं है, वो बुद्धि से नहीं चल रहा, वो जुक्ति से नहीं चल रहा। हालेलुया। क्योंकि जुक्ति से चलने का भाव, कोई जुक्ति देने वाला ही नहीं है उसके पास बस सामर्थ्य है, पराक्रम है, ताकत है उसके पास, बस वो ताकत से जीत रहा है। अगर बुद्धि होती, अगर वो भय में चलता, वो कभी पाप में नहीं गिरता। हालेलुया। सो उसके पास भी फुलनेस नहीं थी, इसी कारण वो बुद्धि नहीं थी उसमें, वो प्रभु का भय नहीं था। बाइबल में लिखा है प्रभु का भय माना बुद्धि का आरंभ है। ठीक है। सो उसके अंदर प्रभु का भय नहीं था, वो पाप में गिर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, परमेश्वर का ज्ञान उसके पास नहीं है, उसको व्यवस्था पता होने के बाद भी वो आज्ञाकारिता में नहीं है। लेकिन वो इतना जरूर है कि वो खुदा का चुना हुआ था, इसलिए परमेश्वर का चुने होने के नाते पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता था, लोगों को डिलीवर करता था। हालेलुया। सो बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हम इस सरमन से, बहुत कुछ। हालेलुया। सो वो पवित्र आत्मा से पूरी रीति से भरा हुआ नहीं था। डेविड की बात करें, दाऊद के ऊपर बुद्धि का आत्मा है। हालेलुया। युक्ति का आत्मा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो प्रभु को पूछ के चलता है, जब भी वो बड़ी युक्ति के साथ युद्ध लड़ता है। बाइबल में लिखा है वो बड़ी बुद्धिमानी से चलता था, इसीलिए वो शाऊल का मुख्य व्यक्ति बन गया था। उसके पास ज्ञान है प्रभु का, उसके पास माइट है, क्योंकि उसने एक पत्थर से गोलियत को गिरा दिया था। तो ये सारे फंक्शंस जो दाऊद में काम कर रहे थे, किसने उसको अनुग्रह दिया था? किसकी बदौलत था? पवित्र आत्मा की। बट स्टिल दाऊद पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के भय से भरा हुआ नहीं है, प्रभु के भय से भरा हुआ नहीं है। हालेलुया। प्रभु के भय से भरा हुआ नहीं था,
बाइबल में लिखा है उसने, जब सब राजा युद्ध में जाते हैं तब वो युद्ध में ना जाके आराम कर रहा था घर पे, शाम तक सोता रहा, उठा, उसने एक पराई स्त्री को देखा और प्रभु का भय ना होने के कारण, प्रभु के भय में मगन ना होने के कारण, प्रभु के भय में मगन होना, याद रखो मेरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया। प्रभु के भय में मगन, प्रभु का भय हो सकता है, क्योंकि दाऊद की सफलता का कारण यही है कि वो प्रभु का भय मानता है। लेकिन ऐसे टाइम आएंगे जब आप आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे, हालेलुया, आप आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे, स्पिरिट के कंट्रोल में नहीं होंगे। एक दिन प्रार्थना नहीं करी तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन चली गई। दाऊद के साथ ऐसा ही था, एक दिन युद्ध पे नहीं गया तो आत्मिक जीवन नीचे आया और उसी दिन पाप में गिर गया, बिकॉज ही वॉज नॉट फुल ऑफ द हॉली गोस्ट। पवित्र आत्मा का ये प्रभु का भय में वो पूरी रीति से मगन नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में यशाया 11 में लिखा है कि प्रभु का भय यीशु मसीह को सुगंध सा भाएगा, रेवरेंशियल फियर, एक ऐसा भय जो पवित्र है। और दाऊद पूरी रीति से प्रभु के भय में नहीं था, यही कारण था कि वो पाप में गिरा। सुलेमान विजडम है उसके पास, नॉलेज है उसके पास, बाइबल में लिखा सुलेमान के पास इतनी नॉलेज है कि बाइबल में लिखा इतनी नॉलेज है कि जैसे भालू के किनके होते हैं ऐसे उसका दिमाग और मन, हृदय विचारों से भरा हुआ था। युक्ति है उसके पास, क्योंकि युक्ति है उसके पास, काउंसिल का स्पिरिट है उसके पास, लेकिन स्टिल आत्मा की परिपूर्णता नहीं है वहां पे, हालेलुया। मैं ये कह सकता हूं कि पुराने नियम के जो संत हैं, हम देखते हैं अभी यहाँ पे जो हम सुलेमान को देखते हैं कि उसके ऊपर भी स्पिरिट ऑफ माइट नहीं था, क्योंकि उसने भी कोई युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि प्रभु ने उनको युद्ध के क्षेत्र में लेके नहीं गया। लेकिन वो युद्ध जो था, अब उसका जो आत्मिक युद्ध है उसको ये समझना चाहिए था। सो मैं ये कह सकता हूँ कि बुद्धि होना, ज्ञान होना और अंडरस्टैंडिंग के सर्टन लेवल्स को प्राप्त करना में डिफरेंस है। आपको ज्ञान हो सकता है, आपको बहुत नॉलेज हो सकती है, लेकिन स्टिल आप वचन में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे प्रभु का भय नहीं है, हालेलुया। जबकि यही सुलेमान लिख रहा है कि प्रभु का भय मानने से बुद्धि आती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो प्रभु के भय में ना चल के अनाज्ञाकारिता में गया। सेम पाप जो उसके पिता ने किया, दाऊद ने किया, वही वो व्यभिचार में वो भी गया। अन्य बाइबल में लिखा 700 रानियां थी उसकी, 300 रखेलियां थी, 1000 पत्नियां थी उसकी, हालेलुया। ही वॉज नॉट फुल ऑफ हॉली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं था। उसके ऊपर अगर ये होता तो कभी भी वो पाप में नहीं गिरता। सो सुलेमान भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं था। प्रभु का आत्मा उनको सर्टन अंडरस्टैंडिंग देता था, कुछ ऐसी विशेष अनुग्रह देता था कि वो परमेश्वर से प्राप्त करते थे, लेकिन परमेश्वर उनके अंदर पूरी रीति से समाता नहीं था। जो नए नियम के विश्वासियों को प्राप्त हुआ है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये नए नियम के विश्वासियों को ही अनुग्रह मिला है, हालेलुया। सुलेमान जो कि वाइज पर्सन है पूरी दुनिया में, लेकिन मैं आपको बताऊं, Jesus is greater than Solomon, than Moses, than every person, हालेलुया। किसी से भी अधिक जीसस सामर्थी है, ग्रेटर है, हर चीज में सिद्ध है यीशु मसीह, जो कि आपका और मेरा प्रभु है, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है बड़े ध्यान से वचन को पढ़ो। वो प्रभु के संत होने के बावजूद भी शरीर के द्वारा गिरा दिए गए। बाइबल कहती है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। यही कारण है कि आत्मा उनमें भरपूरी में नहीं था, शरीर आगे आता, शरीर उनको पाप में गिरा देता। इतनी भक्ति करने के बाद भी दे आर नॉट फुल ऑफ हॉली स्पिरिट, दे वर नॉट फुल ऑफ हॉली स्पिरिट, हालेलुया। सो पुरानी नियम में ये होता था। अब डैनियल देख लो, डैनियल की बात कर लो। डैनियल वाज द मैन ऑफ रेवलेशन, वो रेवलेशन से भरा हुआ था। उसके पास जो स्पिरिट है वो अंडरस्टैंडिंग है, काउंसिल है, वो राजाओं को बताता है क्या करना है क्या नहीं करना। राजाओं के सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति डैनियल, स्टिल वो गुलाम है। डैनियल के पास सब कुछ है, लेकिन अभी भी वो गुलाम है अन्य राजाओं के
साथ वो काम कर रहा है। हालेलुया, यही कारण है। चलो आगे हम पढ़ते हैं अब। हालेलुया, बिकॉज मैंने अभी पहले आपको ये बताना था कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा की फुलनेस इसलिए नहीं आती थी क्योंकि पाप के कारण पवित्र आत्मा जो है अलग था, पुराने नियम में अलग था। और पवित्र आत्मा कुछ परमेश्वर के संतों पे आता था जो कि बड़े कॉन्सिक्रेशन में चलते थे, जो बड़ी आज्ञाकारिता ओबीडियंट में चलते थे। उनको परमेश्वर का आत्मा कुछ समय के लिए भरता था, फिर उनसे अलग हो जाता था। यही कारण था कि पवित्र आत्मा उन पे ठहरा नहीं रहता था, आता था, उन्हें ग्रेस देता था, इम्पार्टेशन होता था, प्रभु का काम होता था, काम होने के बाद पवित्र आत्मा फिर चला जाता था। यही तो बात ही पुराने नियम में, पवित्र आत्मा आता है फिर चला जाता है, अभिषेक आता है फिर चला जाता है। पवित्र आत्मा की कांस्टेंट प्रेजेंस किसी के ऊपर भी नहीं थी। हालेलुया। सो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि पुराने नियम में किसी भी परमेश्वर के दास के ऊपर कांस्टेंट, लगातार स्थिर प्रेजेंस नहीं थी। हालेलुया, किसी के ऊपर भी स्थिर प्रेजेंस नहीं थी प्रभु के आत्मा की, आता था चला जाता था। यही तो बात थी कि वे दाऊद भी जो याजकों से पूछ रहा है कि प्रभु की इच्छा क्या है, सुलेमान को प्रभु के नबी वचन सुना रहे हैं आके। अगर वे खुद ही भरे हुए थे तो उनको प्रॉफिट्स की क्या जरूरत थी। हालेलुया, ये बात है। तो इसलिए पुराने नियम के किसी भी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं थी। आप अब मुझे बताओ कि आपको यहां तक समझ आया है, फिर आगे हम बात करें। लीब्रा खा शाखा लाला बाजे लीब्रा खा तो नमो खोलूरा बखाता नमज़ाखा। सो ये तो हो गया कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि इन 7 आत्माओं पे से किसी के ऊपर प्रभु का आत्मा आया, किसी ने डोमिनियन किया, प्रभुत्व किया, ठीक है, किसी ने विजडम से चला, कोई अंडरस्टैंडिंग में था, कोई काउंसलिंग में था, काउंसलिंग की स्पिरिट के साथ भरा हुआ था, कोई बड़ी सामर्थ्य में चला, कोई बड़ा ज्ञानवानी था और कोई प्रभु के भय में चला। लेकिन टोटल परफेक्शन किसी में भी नहीं थी। कंप्लीट फंक्शन पवित्र आत्मा के किसी में भी नहीं देखे गए यीशु के सिवाय। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सो आगे बढ़ते हैं। लीब्रा खा साखा लारा वाजे लेब्रा खा दानामा लाम्रा शाखा ला रीब्रा खा तो ने मेजी का राबा शांता लाम्रा खा जे के लीब्रा खा दानामा लीब्रा। हालेलुया। सो अब बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति होगा यिशे के घराने से। यिशे कौन है? यिशे दाऊद का पिता है, ठीक है, दाऊद का। यिशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, ठीक है। यिशे जो है, डाली फूट निकली दाऊद, और दाऊद के घराने से वो शाखा निकलकर फलवंत होगी यीशु मसीह। यहोवा का आत्मा मतलब प्रभुत्व का आत्मा यीशु के ऊपर। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह दाऊद के घराने से पैदा हुआ, जिसके बारे में प्रोफेसी की थी यशायाह भविष्यद्वक्ता ने 11वें चैप्टर में। सो यही कारण है कि यीशु मसीह के ऊपर जो प्रॉमिस था पवित्र आत्मा के भेजे जाने का, कि वो आएगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसके पहले कि वो आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे, उसको खुद भरना था, उसको खुद रिसीव करना था, क्योंकि अगर वो खुद नहीं पाया होगा तो वो आपको नहीं दे सकता है। यही कारण था कि यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से लेके तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। जीसस ऑल्सो नीड परमिट। यीशु को खुद परमिशन चाहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे। इसीलिए ये बात थी कि यीशु मसीह को पहले खुद साबित करना था कि वो एलिजिबल है, वो क्वालिफाइड है, उसने वो कीमत चुकाई है पवित्रीकरण की, अपना लहू बहा के, कि वो पवित्र आत्मा की उस भरपूरी को ले सकता है जिसे आदम ने खो दिया था। जबकि आदम के ऊपर भी पवित्र आत्मा की वो फुलनेस नहीं थी, भले उसने पाप नहीं किया था। एडम वाज अ स्पिरिट बीइंग मैन, वो शरीर में नहीं था, शरीर में होकर भी वो आत्मा था। मैं इसके ऊपर फिर बात करूंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। सो मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में कि
आदम के ऊपर भी पवित्र आत्मा नहीं था। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने कीमत अदा की कि वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करे। इसीलिए बाइबल में लिखा है वो 30 साल तक, 30 ईयर तक, हालेलुया, आज्ञाकारिता में चलता रहा, व्यवस्था को पूरा करता रहा। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना ने प्रोफेसी की थी कि मेरे बाद आएगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और यीशु मसीह ने 30 साल तक पिता की आज्ञाकारिता की। और जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, लिखा वो प्रार्थना करने लगा, पहली बार पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया। यस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद दो अगर आप ये वचन सुन रहे हो मेरे प्रियो, क्योंकि ये वचन मैं कह रहा हूं यदि आप सुन रहे हो आप धन्य हो। यू आर ब्लेस्ड पीपल। सो किसी के ऊपर देखो आप वचन निकालो मेरे साथ, वर्ड ऑफ गॉड निकालो। यूहन्ना की गवाही, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही के ऊपर फिर बात करेंगे। बिकॉज अगर आप इस वचन को समझना चाहते हैं तो आपको पूरा वचन सुनना होगा बड़े ध्यान से। लीब्रा खा शाखा लारा बाजी यादा नमा खा। यूहन्ना की गवाही के ऊपर ध्यान दें पहले, क्योंकि पुराने नियम में क्या था, पवित्र आत्मा आता था चला जाता था, लेकिन कुछ फंक्शन सिर्फ आते थे, वो भी पूरी भरपूरी नहीं आती थी। तो गवाही क्या है यूहन्ना की, पहले वो देखते हैं। आ जाओ पढ़ते हैं, और कुछ अद्भुत होने वाला है। प्रभु कुछ नई बातें सिखा रहा है। हालेलुया। फर्स्ट जॉन, यूहन्ना की पहला अध्याय, जॉन फर्स्ट चैप्टर, द गॉस्पेल ऑफ जॉन फर्स्ट चैप्टर 32 वर्ष से पढ़ेंगे। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। लीब्रा का सोंदले रिया दानामा खाराबा शे। यहां पे देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान स्वर्ग से उतरते देखा। हालेलुया। जॉन आत्मिक व्यक्ति है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ही वाज अ ग्रेटर प्रॉफिट अमंग ऑल द प्रॉफिट ओल्ड टेस्टामेंट। हालेलुया। पुराने नियम के सारे भविष्यद्वक्ताओं से वो बड़ा भविष्यद्वक्ता है और उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं। और उसने जब यीशु को बपतिस्मा दिया, क्योंकि उसको पिता ने कहा था कि तू बपतिस्मा देगा लोगों को मन फिराने का, और जब यीशु तेरे पास आएगा बपतिस्मा लेने के लिए, तो जब वो बपतिस्मा लेगा तो क्या होगा, आकाश खुलेगा और पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहर जाएगा, और वही होगा जो इजराइल का उद्धार करता होगा। तो ये यूहन्ना को पता था, इसीलिए बाइबल कहती है कि यूहन्ना को बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने कहा था। और इसके बारे में उसने 31 में लिखा है, मैं तो उसे पहचानता ना था। यूहन्ना को भी ना पता था प्रियो कि यीशु मसीह खुदावंत का बेटा है, लेकिन उसे पता कैसे चला। लिखा है, मैं भी उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल के ऊपर प्रकट हो जाए। बिकॉज यूहन्ना की आंखें खोली गई ताकि वो यीशु मसीह को पहचान सके कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और ठहर गया है। हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। आएगा और ठहर जाएगा, लिखा है। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते हुए देखा है और वह उस पर ठहर गया। ध्यान से सुनो, लिखा है वह पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर ठहर गया, परमानेंटली ठहर गया। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना ने कहा, मुझे पिता ने कहा था कि जिस पर तू आत्मा उतरता देखे और ठहरता देखे, बिकॉज उसको पता था आत्मा नबियों पे आता था चला जाता था। हालेलुया। लेकिन एक होगा जिस पे आएगा भी और ठहर भी जाएगा, वो होगा यीशु मसीह। ठहर जाएगा और वही होगा जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। और मैंने देखा
और गवाही दी। यूहन्ना कहता है मैंने देखा आकाश खुला और यीशु पे पवित्र आत्मा आ गया और वो ठहर गया। यीशु जब पवित्र आत्मा से भरा होगा, सोचो यूहन्ना कितना सौभाग्यवान है, कितना भाग्यवान व्यक्ति है, कितना भाग्यशाली था कि उसने यीशु को आत्मा से भरते देखा था और उसने पहली बार पवित्र आत्मा की भरपूरी को आते देखा था किसी के ऊपर। इवन उसने खुद ये एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह को भरते देखा और लिखा वो पवित्र आत्मा यीशु पर ठहर गया और फिर उसे पता चला कि यही है वो जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और उसने लोगों को गवाही दी, यही है वो जगत का मेमना जो हमारे सबके पापों को उठा लिए जाता है। हालेलुया। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सो देखिए, यूहन्ना ने गवाही दी कि यीशु मसीह ही है वो जिस पे पवित्र आत्मा ठहर गया है पूरी भरपूरी के साथ। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो जीसस जो है, प्रभु यीशु मसीह थे, जब इस संसार में आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह पूर्ण भरपूरी से पवित्र आत्मा की चले। याद रखो, जो 7 नंबर है, द नंबर 7 जो होता है, वो 7वें दिन को विश्राम को दर्शाता है, कंप्लीट किए जाने को दर्शाता है, परफेक्शन को दर्शाता है, फुलनेस को दर्शाता है। सो याद रखो कि 7 आत्माओं का टोटल जो वो कह लो कि वो जो फंक्शन है, जो एक्शन है, वो यीशु पे आ गया, प्रभु यीशु मसीह पे आया और यीशु मसीह आत्मा से भर गए। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आत्मा से भर गए और आत्मा ने उसे कहा जंगल में जा। और हम देखते हैं वहाँ पे यीशु मसीह फिर 40 दिन के लिए प्रभु के पिता के संगति में रहे, पवित्र आत्मा के साथ रहे, डिवाइन इनकाउंटर हुआ यीशु का पिता के साथ, और अधिक वो पिता की संगति में रह के पिता की इच्छा को जान के वो आगे बढ़े। और लिखा जब यीशु जंगल से वापस गलील में आया तब वो सुसमाचार का प्रचार करने लगा और दुष्ट आत्माएं भागने लगी। यीशु मसीह ने अधिकार के साथ उन्हें डांटा और निकाला और अद्भुत कामों को किया और यीशु मसीह की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। हम देखते हैं तब पवित्र आत्मा के कार्य को। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह टोटल कंप्लीट परफेक्शन में पवित्र आत्मा की फुलनेस में चल रहे थे। यही तो कारण था कि यीशु मसीह ने वो कीमत अदा की थी आज्ञाकारिता की। प्रभु के भय में चल रहे थे यीशु मसीह। यही कारण था कि वो और ग्लोरी में चले गए और महिमा से अधिक महिमा में वो ऑपरेट करते रहे और अधिक अथॉरिटी को वो इस्तेमाल करते रहे और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। सो हम देखेंगे अब यीशु मसीह के जीवन में इन 7 आत्माओं के फंक्शंस को। हालेलुया। बिकॉज ऑल टेस्टामेंट के जितने भी नबी और संत हैं, उन सबके जीवन में से अगर हम यीशु मसीह की लाइफ को कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि इस मापदंड के अनुसार जो ये 7 आत्माओं का है, वो पुराने नियम के नबी जो हैं वो पूरा नहीं उतर पाए, लेकिन यीशु मसीह जो हमारे खुदावंद हैं, जो हमारे उद्धार करता है, वो इन 7 आत्माओं में पूर्णता में चलते हुए दिखाई दिए। हालेलुया। हालेलुया। सो यीशु मसीह की महिमा हो और धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का जो प्रभु यीशु मसीह की भी अगुवाई करते थे और आज हमारे साथ भी है। सो ऑलरेडी 10:50 हो चुके हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और मैं चाहता नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको दिया जाए कि आपको पिछला भूल जाए। हालेलुया। सो मैं कल इसे कंटिन्यू करूँगा। यीशु मसीह के जीवन में हम 7 आत्मा के फंक्शन को देखेंगे। हालेलुया। याद रखो, सो इसे लिख लो, इसे नोट करो और यीशु मसीह की लाइफ को पढ़ना शुरू करो कि यीशु मसीह ने कैसे डोमिनियन को जो था वो किया, कैसे वो अधिकार को, कैसे वो राज्य को किया जब वो इस पृथ्वी पे रह रहे थे। हालेलुया। कैसे बुद्धि के साथ वो चले, कैसे समझ के साथ वो चले, कैसे जुगती के साथ वो चले, कैसे सामर्थ्य के साथ वो चले, कैसे नॉलेज में वो चले, कैसे वो प्रभु के भय में चले। आपको अब अपनी बाइबल से पढ़ना है और मैं आपको कल बताऊंगा। यीशु मसीह के जीवन में 7
कामों के विषय में, और यीशु मसीह में हम भी हैं। सो ये 7 आत्माएं अब हमारे जीवन में भी हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में इन 7 आत्माओं के काम को हम कल देखेंगे। बिकॉज अगर मैं आज आपको ये सारी बातें बताऊंगा तो आप इसे पूरी रीति से ले नहीं पाओगे। सो हम इसको कल देखेंगे। हालेलुया। ये बहुत ही ज़्यादा एक कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं आने वाले दिनों पे। कल मैंने हॉली स्पिरिट हमारा सहायक है उसके ऊपर बात करी थी। आज पवित्र आत्मा के 7 फंक्शन हैं, 7 फोल्ड है। वो 7 फंक्शंस जो हैं वो जो 7 फोल्ड मिनिस्ट्री है हॉली स्पिरिट की। हालेलुया। हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं द 7 फोल्ड मिनिस्ट्री ऑफ द हॉली स्पिरिट। हालेलुया। 7 प्रकार की जो सेवकाई है पवित्र आत्मा की, उसे यीशु मसीह के जीवन में और आपके और मेरे जीवन में। आप मेरी बात ध्यान से याद रखो, आप पुराने नियम के किसी भी संत और नबी से बढ़कर हो यीशु मसीह के राज्य में। वो सब यीशु के लहू से धोए हुए नहीं थे। आप और मैं यीशु के लहू से धोए हुए हैं। उन्हें पिता कहने का अधिकार नहीं था, आपको और मुझे पिता कहने का अधिकार है। उनके ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं थी, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी है। उनके समय में शैतान राज्य कर रहा था, हमारे समय में सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दे दिया गया है और हम उसकी देह हैं यीशु मसीह की। सो हमें अधिकार है अब स्वर्ग और पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। सो याद रखें, राज्य करने के लिए, प्रभुत्व करने के लिए, मसीह यीशु में होकर के बुद्धि और समझ से चलने के लिए, जुगती और पराक्रम से चलने के लिए, प्रभु के ज्ञान और प्रभु के भय में ओबीडिएंट लाइफ जीने के लिए, और ऐसा कि प्रभु का भय हमें सुगंध सा भाए जैसे कि यीशु मसीह को। सो हम देखेंगे तब महिमा से महिमा में बढ़ते हुए खुद को। सो गॉड ब्लेस यू। लिब्रा खातोने में जेके लिब्रा साखाला राबाजका। हालेलुया। या मखा रो देने में के प्रभु आपको बरकत दे। हम इसको अब कल देखेंगे। लिब्रा शाखा लारबा, इस वचन से प्रभु आपको बहुत बरकत दे। और जितने लोग यूट्यूब पे देखें और पूरा सुने वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और नए लोग जो मुझे देख रहे हैं वो इस पेज को लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे। हालेलुया।